आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बीएससी सेकेंड ईयर का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड, और आप लोगों का जो यूनिट है सेकंड उसमें अल्कोहल। अल्कोहल किसे बोलते हैं? यदि कार्बनिक यौगिक में अपने पास जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका रिप्लेसमेंट अगर हम अल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप के थ्रू करते हैं तो उसे बोलते हैं अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं CH4, ये होता है मेथेन। मेथेन में अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हाइड्रोक्सी ग्रुप के थ्रू करते हैं तो उसे बोलते हैं मेथेनॉल। इससे जो कंपाउंड मिलेगा हमें उसे बोलते हैं मेथेनॉल। ऐसे ही अगर अपने पास एथिल ग्रुप होता है, ऐसे अपने पास अगर एथिल ग्रुप होता है, इस एथेन जो ग्रुप होता है उसमें अगर हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हम हाइड्रोक्सी ग्रुप के थ्रू करते हैं तो उसे बोलते हैं एथेनॉल। ये होता है अपने पास नॉर्मल स्ट्रक्चर अल्कोहल का, मेथेनॉल और एथेनॉल। आगे जो हम देखते हैं अल्कोहल का, अल्कोहल में क्या होता है कि अल्कोहल जो टाइप्स ऑफ, अगर नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अल्कोहल। टाइप्स ऑफ अल्कोहल में फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है अपने पास टाइप्स ऑफ अल्कोहल में अल्कोहल की संख्या के आधार पर जो होते हैं वो अल्कोहल 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो एग्जांपल लेते हैं हम मेथेनॉल, इसमें ओनली फॉर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और जो अपने पास सेकंड नंबर पे हम लेते हैं उसे बोलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में जो अल्कोहल ग्रुप होता है अपने पास 2 अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसका जो लोवेस्ट जो मेंबर होता है इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल या फिर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में हम लेते हैं ग्लिसरॉल। इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल, जो अपने पास नॉर्मली जो सॉप के फॉर्मेशन होता है इसमें करने के लिए आता है। ये अपने पास होता है नॉर्मल की अल्कोहल की नॉर्मल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या होता है, अल्कोहल किसे बोलते हैं? एल्केन के कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हाइड्रोक्सी ग्रुप के थ्रू करने पर उसे अल्कोहल बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल अगर हमने लिया है मेथेनॉल। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट टाइम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अल्कोहल की, तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप के अकॉर्डिंग जो अल्कोहल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इसी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी आ जाता है और टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल भी आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोमेराइजिंग अल्कोहल। अल्कोहल में समावयवता। सबसे पहले समावयवता की डेफिनेशन क्या होती है? समावयवता किसे बोलते हैं? कि वह यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो परंतु उनकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग हो उसे बोलते हैं आइसोमेराइजिंग या फिर समावयवता। इसमें क्या होता है अपने पास, ये जो कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है उनका सेम होता है एंड स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला होता है इनका वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं अल्कोहल में, जो अल्कोहल होता है उसमें 4 प्रकार की आइसोमेराइजिंग या फिर समावयवता पाई जाती है। फर्स्ट हम देखते हैं चेन आइसोमेराइजिंग या फिर श्रृंखला समावयवता। क्या होता है चेन आइसोमेराइजिंग या फिर श्रृंखला समावयवता? श्रृंखला समावयवता में हम क्या करते हैं, इसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है अपने पास, इसमें 2 चीजें मिलती है, एक तो ब्रांच कंपाउंड और दूसरा होता है नॉन ब्रांच कंपाउंड। क्या होता है ब्रांच और नॉन ब्रांच कंपाउंड? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इसमें ब्यूटेनॉल, अगर ब्यूटेनॉल की हम बात करते हैं, ये होता है अपने पास 1 ब्यूटेनॉल। ये जो आइसोमेराइज में शो करता है ये वाला ब्यूटेनॉल, वो शो करता है 2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल जो होता है वो आइसोमेराइज में शो करता है चैन आइसोमेराइज 2 मेथिल प्रोपेनॉल के साथ आइसोमेराइज में शो करता है। इस आइसोमेराइज में चेन समावयवता में हम क्या देखते हैं, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होती है उसकी पोजीशन एज इट इज रहती है, परंतु अपने पास जो ये जो कंपाउंड होता है एक होता है नॉन ब्रांच, एक तो होता है ब्रांच और दूसरा होता है नॉन ब्रांच। ये वाली जो आइसोमेराइज में होती है इसको बोलते हैं चेन आइसोमेराइज या फिर श्रृंखला समावयवता। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजीशन समावयवता या फिर पोजीशन आइसोमेराइज में या फिर स्थिति समावयवता। इसमें हम देखते हैं अगर पोजीशन समावयवता फिर स्थिति समावयवता में इसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं प्रोपेनॉल।
ये होता है अपने पास प्रोपेनॉल। ये जो आइसोमेराइज में शो करता है, दूसरी अगर हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमेराइज में, इसमें हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, इसे बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। ये प्रोपीन है ना जो है, ये जो आइसोमेराइज में शो करता है इसको बोलते हैं श्रृंखला समावेता, सॉरी स्थिति समावेता। इसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होती है उसकी पोजीशन चेंज होती है। फर्स्ट वाला जो अपने पास स्ट्रक्चर होती है उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 पोजीशन पे अटैचमेंट शो करता है, और जो सेकंड वाली स्ट्रक्चर होती है उसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो सेकंड नंबर कार्बन के पास अटैचमेंट शो करता है। इसको बोलते हैं स्थिति समावेता या फिर पोजीशन समावेता। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आइसोमेराइज में की अल्कोहल में, तो 3rd नंबर पे आती है अपने पास फंक्शनल ग्रुप समावेता, क्रियात्मक समावेता या फिर फंक्शनल ग्रुप समावेता। इसमें जो अपने पास होता है ये अल्कोहल जो होता है वो ईथर के साथ क्रियात्मक समावेता प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जांपल एथेनॉल का अगर हम देखते हैं तो ये शो करता है फंक्शनल ग्रुप समावेता मेथॉक्सी ईथर के साथ। ये जो समावेता होती है इसमें अपने पास फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर है उसमें अपने पास हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो फंक्शनल एटम के रूप में, फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होता है। सेकंड वाली जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अपने पास ईथर जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होता है। ये अपने पास होती है फंक्शनल ग्रुप समावेता या फिर क्रियात्मक समावेता। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्कोहल में 4th नंबर जो लास्ट अपने पास होती है अल्कोहल में समावेता, उसे बोलते हैं ऑप्टिकल समावेता या फिर प्रकाशिक समावेता। क्या होता है ऑप्टिकल या फिर प्रकाशिक समावेता? इसमें सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ता है कि कार्बन जो भी अपने पास कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, उनमें अनसिमेट्रिकली कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होता है अनसिमेट्रिकली एटम? अगर अपने पास कार्बन जो होता है वो 4 वैलेंसी शो करता है, और कार्बन की 4 वैलेंसी होती है वो अलग अलग एटम के थ्रू अटैचमेंट शो करती है। अगर कार्बन की चारों वैलेंसी जो होती है वो अलग अलग एटम या फिर ग्रुप के थ्रू अटैचमेंट शो करती है तो उसे बोलते हैं असममित कार्बन या फिर कीरेल कार्बन। ये जो सबसे पहली चीज जो होती है ऑप्टिकल आइसोमेराइज या फिर प्रकाशिक समावेता, वो यही देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक के पास असममित कार्बन या फिर कीरेल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। इसमें क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेराइज में या फिर प्रकाशिक समावेता में, इसमें जो अपने पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसमें जो अपने पास ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एल। अल्कोहल अपने पास अगर इधर हम देखेंगे इसकी प्रकाशिक समावेता में, ये अपने पास डी प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल अपने पास प्रेजेंट होता है। ये इसमें देखते हैं एल और डी। अब डेक्स्ट्रो और लियोस जो अपने पास शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेराइज में या फिर प्रकाशिक समावेता में, ये होती है अपने पास आइसोमेराइज में इन अल्कोहल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्कोहल को बनाने की विधियां, वो कौन कौन से मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं हम एल्कीन की जल के साथ रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोपीन जो होता है अपने पास उसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इनकी प्रेजेंस में अगर अपने पास रिएक्शंस होती है, एल्कीन की जो रिएक्शन होती है H2O के साथ एसिड की प्रेजेंस में, उसे बोलते हैं अपने पास ये जो कंपाउंड, ये जो रिएक्शन होती है अपने पास वो कैसे होती है। सबसे पहले जो H2O मॉलिक्यूल होता है वो डिसोसिएट होता है H+ और OH- में। ये जो H+ और OH- होता है अपने पास, ये जो रिएक्शंस होती है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होती है। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, जो अपने पास रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो वहां अटैचमेंट शो करता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस देन होते हैं। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस देन होने पर अगर अपने पास जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट अटैचमेंट शो करता है उसे बोलते हैं अपने पास मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन। इसमें अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं तो अपने पास इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है 2 प्रोपेनॉल। ये जो अपने पास होती है, ये जो रिएक्शंस होती है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होती है। एल्कीन की रिएक्शन अगर हम H2O के साथ करवाते हैं किसी भी एसिड के प्रेजेंस पे, उसे बोलते हैं अपन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो होती है उसे बोलते हैं एल्कीन के साथ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में, तो रिएक्शन ऑफ मर्क्यूरिक डाइएसिटेट। अगर मर्क्यूरिक डाइएसिटेट की रिएक्शन हम एल्कीन के साथ करवाते हैं तो उसमें अपने को अल्कोहल मिलता है। जैसे हम बात करते हैं
प्रोपीन। प्रोपीन की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं मर्क्यूरिक डाइएसीटेट के साथ H2O, इसमें जो सॉल्वेंट के रूप में हम यूज में लेते हैं वो होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के सॉल्वेंट के रूप में जो यूजर है पास रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं एल्किन की रिएक्शन मर्क्यूरी डाइएसिटेट के साथ H2O की वजह से टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन सॉल्वेंट के रूप में यूज करने पर जो रिएक्शंस होती है अपने पास वो बोलते हैं मर्क्यूरिक। ये जो रिएक्शंस होती है अपने पास 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में देखते हैं हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, जो मर्क्यूरी जो पार्ट होता है वो अटैचमेंट शो करता है एल्किन के साथ, इसे बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। नेक्स्ट जो स्टेप होती है उसमें हम करते हैं मर्क्यूरी जो ग्रुप होता है इसमें से रिमूव होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। मर्क्यूरी डाइएसिटेट की रिएक्शन एल्किन के साथ करवाने पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, वही अपने पास जो H2O मॉलिक्यूल होता है वो डिसोसिएट होता है H+ और OH- के रूप में, और जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वही अटैचमेंट शो करता है अपने पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस देन, यानी कि जो ऑर्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होती है। मर्करी जो डाइएसिटेट होता है वो डिसोसिएट होता है अपने पास मर्करी एसीटेट और ओनली एसीटेट ग्रुप में। ये जो अपने पास होती है रिएक्शन, इसमें फर्स्ट मिलता है मर्करी एसीटेट और दूसरा होता है ओनली एसीटेट ग्रुप। ये जो मर्करी एसीटेट होता है अपने पास इसमें पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मर्करी जो होता है उसकी वैलेंसी फुलफिल नहीं होने के कारण हम जो मर्करी जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। ये मिल गया, ये जो यहाँ से मिलता है अपन को पॉजिटिव पार्ट मिलता है और यहाँ से जो मिलता है वो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट मिलता है। ये नेगेटिव जो पार्ट है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस देन होते हैं वहाँ अटैचमेंट शो करता है, और जो ये पॉजिटिव पार्ट है वो वहाँ अटैचमेंट शो करता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मोर देन होते हैं। तो ये रिएक्शन हम जब करवाते हैं तो इसमें जो वहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है वहाँ पे नेगेटिव पार्ट का अटैचमेंट करवाते हैं, और जहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन की एटम की संख्या ज्यादा होती है वहाँ पे पॉजिटिव पार्ट का अटैचमेंट शो करवाते हैं। इसे बोलते हैं हम हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक कंपाउंड। अपने पास जो ये बनता है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी मर्क्यूरी कंपाउंड। ये जो रिएक्शंस होती है फर्स्ट स्टेप में अपने पास जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो एल्कीन होता है वो मर्करी एसीटेट के साथ रिएक्शंस करता है, यहाँ पे अटैचमेंट शो करता है एल्कीन के साथ, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। नेक्स्ट जो स्टेप होती है इस रिएक्शंस में, स्टेप सेकंड जिसे हम बोलते हैं वो होता है डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन मीन यहाँ पे जो अपने पास मर्करी जो होता है वो हाइड्रोक्सी मर्करी जो कंपाउंड होता है उसमें से रिमूव हो जाता है। ये जो अगर हम देखते हैं नेक्स्ट इसी को अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी मर्करी कंपाउंड जो होता है वो अपने पास रिमूवल शो करता है नेक्स्ट स्टेप में। इसमें हम क्या करवाते हैं, ये जो रिएक्शंस होती है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी भी बेस की प्रेजेंस में प्लस अपने पास इसमें लेते हैं हाइड्रोजन प्रोक्साइड H2O2 या फिर NaH की प्रेजेंस में अपने पास ये जो रिएक्शंस होती है इसमें क्या होता है जो मर्करी जो ग्रुप होता है वो रिमूवल शो करता है हाइड्रोक्सी मर्करी कंपाउंड के पास। लास्ट जो अपना प्रोडक्ट बनना चाहिए अल्कोहल जो हमें इस रिएक्शन के थ्रू प्राप्त होता है, इसमें जो रिमूवल अपने पास होता है वो होता है मर्करी प्लस एसीटेट। ये अपने पास रिमूवल शो करते हैं। इसमें ये जो रिएक्शंस होती है उसको बोलते हैं अपन मर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ये जो मर्करी जो अपने एल्कीन जो होता है वो मर्करी डाइएसिटेट के साथ H2O की वजह से टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन सॉल्वेंट के रूप में यूज में लेकर हाइड्रोक्सी मर्करी कंपाउंड बनाता है। इस स्टेप को बोलते हैं हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन। नेक्स्ट जो स्टेप होती है अपने पास उसमें मर्करी जो होता है वो रिमूवल शो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डीमर्क्यूरेशन यानी कि